the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, unquote. India's latest actions should be seen in this context. भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, ने वैश्विक नेताओं की ओर से विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं। यह अभियान बुधवार सुबह उस पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया जो 22 अप्रैल को हुआ था और जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इन हमलों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से संयम और कूटनीति की अपील की जा रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने त्वरित समाधान की आशा जताई और इस स्थिति को शर्मनाक बताया जो दशकों पुराने संघर्ष में निहित है। Stranger things. No, it's a shame. It's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इस रुख को दोहराया, तनाव कम करने की अपील की और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से सीधे संपर्क किया। रूबियो ने पहलगाम हमले की जांच में सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया और प्रत्यक्ष संवाद को आवश्यक बताया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि वह स्थिति पर करीबी निगरानी रख रहा है। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल ने रूबियो को जानकारी दी कि हमले केंद्रित, मापे गए और गैर उकसाने वाले थे, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादी ढांचे को खत्म करना था जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूहों से जुड़े हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और भारत पाकिस्तान दोनों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील की ताकि किसी भी दुखद टकराव से बचा जा सके। एक यूएन स्पोक्सपर्सन ने कहा कि दोनों देशों की परमाणु क्षमता के चलते क्षेत्रीय संकट का जोखिम बढ़ सकता है। यूनाइटेड किंगडम ने शांति और संयम की अपील की और जम्मू कश्मीर की यात्रा से बचने की सलाह जारी की, साइटिंग हाइटेंड सिक्योरिटी रिस्क्स। भारतीय अधिकारियों ने यूके समकक्षों को जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई पाकिस्तानी नागरिक या सैन्य ठिकाना निशाना नहीं बनाया गया, ताकि लंदन को इस अभियान की सीमित प्रकृति के बारे में आश्वस्त किया जा सके। चाइना, जो पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी है, ने भारत की सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई और इसे अफसोसजनक बताया। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा, "We are concerned about the ongoing situation. India and Pakistan are and will always be each other's neighbors. They are also China's neighbors." और दोनों देशों से तनाव न बढ़ाने की अपील की। भारतीय अधिकारियों ने चीनी राजदूतों को जानकारी दी कि ये हमले आतंकवादियों को लक्ष्य बनाकर किए गए थे और इसका उद्देश्य बीजिंग की चिंताओं को कम करना था। इंडियन ऑफिशियल्स ने रशियन समकक्षों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, जिससे स्पष्ट हुआ कि मॉस्को को भारत की कार्रवाई के बारे में पहले से सूचित किया गया था। हालांकि रशिया ने इस अभियान की न तो सार्वजनिक रूप से निंदा की है और न ही समर्थन किया है, जिससे लगता है कि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की नीति अपना रहा है। इंडियन ऑफिशियल्स ने सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी संपर्क कर उन्हें इन हमलों की सटीकता और सीमित क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। भारत ने यह स्पष्ट किया कि केवल आतंकवादी ढांचे को ही निशाना बनाया गया। इन दोनों खाड़ी देशों ने इस विषय पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, जिससे लगता है कि वे भारत-पाकिस्तान विवाद में तटस्थ बने रहना चाहते हैं। इजराइल के एक बयान में कहा गया, इजराइल सपोर्ट्स इंडियाज राइट फॉर सेल्फ डिफेंस। इजराइल ने भारत का खुलकर समर्थन किया और ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा की वैध कार्रवाई करार दिया।
Terrorists should know there's no place to hide from their heinous crimes against the innocent. और इसके साथ #Operation Sindoor हैशटैग भी प्रयोग किया गया। यह समर्थन इजराइल की अपनी सुरक्षा नीतियों और भारत के साथ बढ़ते रक्षा संबंधों के अनुरूप है। टर्की, जो पाकिस्तान का कट्टर सहयोगी है, ने भारत के हमलों की निंदा की और उन्हें अकारण आक्रामकता करार दिया। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हाकन फिडन ने पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक दार से बात कर एकजुटता जताई और करीबी समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। टर्की के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और इस तरह अंकारा ने इस्लामाबाद के साथ स्पष्ट पक्षपात दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो पहलगाम हमले के जवाब में था, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली की मौत हुई थी। इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस अभियान को सटीक बताया और कहा कि इसमें कोई पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक ठिकाना नहीं मारा गया। वहीं पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई बताया, 8 नागरिकों के मारे जाने की सूचना दी और प्रतिशोध की चेतावनी दी।